हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका के जाने के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। तालिबान बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो अब दुनिया की नज़र है कि अफ़गान गवर्नमेंट का अगला मूव क्या होने वाला है। तो इस चीज़ को लेकर अफ़गान आर्मी चीफ जो है वो अगले हफ्ते इंडिया विजिट करने वाले हैं, जिसको लेकर इंडिया द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है कि इंडिया और अफ़गानिस्तान के जो रिलेशनशिप है वो 2011 के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर बेस्ड होंगे। तो 2011 के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के हिसाब से इंडिया अफ़गान मिलिट्री को असिस्ट करेगा, जिसके अंतर्गत उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, इक्विपमेंट प्रोवाइड कराए जाएंगे और इंडिया द्वारा अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस की जो कैपेसिटी है उसको भी बढ़ाने में मदद करी जाएगी। तो इसके अंतर्गत इंडिया ने पहले ही काफ़ी एक्शंस लिए हैं, जहां 4 मी-35 हेलीकॉप्टर जो हैं वो इंडिया द्वारा प्रोवाइड कराए गए थे अफ़गानिस्तान को। साथ में 3 चीता हेलीकॉप्टर पहले ही प्रोवाइड किए जा चुके हैं और अफ़गानिस्तान के जो पुराने मी-8, मी-17 और AN-32 एयरक्राफ्ट हैं उनको भी रिपेयर और ओवरहॉल करके दोबारा सर्विस में लाया जाएगा। तो अफ़गान एयरफोर्स जितनी स्ट्रांग रहेगी उनका दबदबा तालिबान पर उतना बना रहेगा। तो इंडिया को अफ़गानिस्तान में एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालिबान अगर वहाँ से स्ट्रांग होता है तो पाकिस्तान उन्हें इंडिया भी डायरेक्ट कर सकता है। तो इंडिया को पूरा सपोर्ट करना चाहिए अफ़गान गवर्नमेंट को और उनकी एयरफोर्स को मजबूत बनाने में उनकी मदद करनी चाहिए। तो इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना एक चीज़ है, उनको मेंटेन करना और ऑपरेट करना अलग चीज़ है, उसके लिए भी पैसे लगते हैं। तो अफ़गान आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो ज़्यादातर चैरिटी पर हैं। उनका जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो दूसरी कंट्रियाँ बेयर करती हैं और चैरिटी के तौर पर उनको पैसा मिलता है। तो चैरिटी पे इक्विपमेंट प्रोवाइड कराना ही सफिशिएंट नहीं है, आपको ये भी इंश्योर करना पड़ेगा कि ये इक्विपमेंट ऑपरेट होता रहे। तो अमेरिका द्वारा A-29 सुपर टुकानो जैसे एयरक्राफ्ट दिए गए बॉम्बिंग वगैरह करने के लिए, साथ में उनके द्वारा खुद बॉम्बिंग करी जाती है। इंडिया ने मी-35 जैसे अटैक हेलीकॉप्टर दिए, तो इंडिया और क्या प्रोवाइड कर सकता है अफ़गानिस्तान को जो उनको तालिबान से लड़ने में मदद करे। तो ये प्लेटफॉर्म A-29 सुपर टुकानो जैसा होना चाहिए, जिसका ऑपरेटिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो, रिलायबल हो और अफ़गान एयरफोर्स इसे आराम से मेंटेन करके यूज़ कर सके। तो इस फील्ड में हमारे पास अभी की बात करें तो एक ऑप्शन है, ये ब्रिटिश BAE हॉक एडवांस जेट ट्रेनर्स हैं। तो इसके एक आर्म्ड वर्जन पे काम चल रहा है जिसे हॉक आई कहा जाता है। HAL द्वारा इस पर काम किया जा रहा है। तो ये एयरक्राफ्ट अपने टाइप में काफ़ी ज़्यादा मनवरेबल है, डिसेंट पेलोड कैरी कर सकता है और इसका एंड्योरेंस भी सफिशिएंट है। तो क्लोज एयर सपोर्ट के लिए जो एयरक्राफ्ट है ये काफ़ी बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। तो इसमें सेंटर लाइन पायलॉन में 30 मिलीमीटर की कैनन लगाई जा सकती है, रॉकेट पॉड्स लगाए जा सकते हैं, साथ में लाइट बॉम्ब्स लगाए जा सकते हैं। हाल ही में इससे DRDO ने अपने स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को फायर करके भी टेस्ट किया था, जो कि काफ़ी एक्यूरेटली अपने टारगेट को हिट किया था। तो इससे प्रिसीजन बॉम्बिंग भी हो सकती है। तो ये हायर सबसोनिक स्पीड पे फ्लाई करता है, इसका एंड्योरेंस काफ़ी अच्छा है, तो ये तालिबान को अच्छा खासा परेशान कर सकता है। तो अगर इंडिया द्वारा 10 से 15 हॉक आई एयरक्राफ्ट जो हैं वो अफ़गानिस्तान को डोनेट किए जाते हैं तो उनकी एयरफोर्स की जो स्ट्रेंथ है तालिबान के अगेंस्ट में वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। बाकी एयरक्राफ्ट काफ़ी डिसेंट एयर टू एयर कैपेबिलिटी के साथ भी आते हैं, जिसके अंतर्गत ये क्लोज रेंज की ASRAAM मिसाइल को फायर कर सकते हैं, पर अफ़गानिस्तान की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है एयर टू एयर कॉम्बैट की, तो उस रोल का कोई मतलब नहीं है। इन एयरक्राफ्ट को अफ़गानिस्तान के हिसाब से कस्टमाइज़ किया जा सकता है और इसको प्योरली ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करके तो उनके पास पहले से ही वेपन्स हैं उनके साथ इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि लॉजिस्टिकल इश्यूज़ ना हो। साथ में इंडिया द्वारा स्वदेश में ही जो डेवलप किए गए वेपन्स हैं उनसे भी इन्हें इंटीग्रेट किया जा सकता है, ताकि वहाँ पर भी इनको आसानी मिले। तो काफ़ी पोर्टेंट प्लेटफॉर्म के रूप में इंडिया इस एयरक्राफ्ट को डेवलप करके अफ़गानिस्तान को डोनेट कर सकता है। तो इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।